हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं हूं सोमो एंड मेरे और एक रिएक्शन वीडियो पर आप सभी का वेलकम। डोनाल्ड ट्रम्प, शायद हम सभी लोग जानते हैं इस पर्सनालिटी। यस, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की मैं बात कर रहा हूं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प क्या भारत का सचमुच दोस्त है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर हमेशा इंडिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अभी के टाइम देख रहा है मैं, अभी चल रहा है एप्पल का मुद्दा, कुछ दिन पहले टैरिफ का एक मामला चल रहा था, लेकिन खुद को क्या बोल रहा था? इंडिया का दोस्त, इंडिया का दोस्त। ठीक है, क्या सचमुच दोस्त है डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया का? यही आज हम जानने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को लेकर क्या सोच रहा है। ऐसे ये कंटेंट के ऊपर आज हम रिएक्शन करेंगे, ऐसे ये कंटेंट देखेंगे शुभंकर मिश्रा इस YouTube चैनल के ऊपर। इससे पहले भी मैं इस चैनल के ऊपर काफी वीडियो रिएक्शन दिया है, आज भी आए हैं शुभंकर मिश्रा इस YouTube चैनल के ऊपर। इसके वीडियो पोस्ट हुआ है जिसका टाइटल है नाराज फूफा डोनाल्ड ट्रम्प का यू टर्न एप्पल। तो चलिए शुभंकर मिश्रा ने इसके ऊपर क्या बोल रहा है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारा पर्सनल रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चौबे जी चले थे छब्बे बनने दूबे बन के लौट आए। ये कहावत जो है हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चचा पर एकदम ठीक बैठती। चचा हमारे 4 दिन से कह रहे थे मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने वॉर रुकवाई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर मैंने रुकवाई। और चचा अकेले ही कहे जा रहे थे वॉर रुकवाई। अब चचा अपने बयान से पलट गए। अच्छा? वक्त बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं, हालात बदल दिए हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब मैंने वॉर नहीं रुकवाई, लेकिन इतना तो कहेंगे आप लोग कि भाई साहब टेंशन जो है वो मैंने कम करवाई। मतलब एक डाल नहीं गली और दूसरा रास्ता अपना लिया। वाह। इंडिया में लोग मुस्कुरा के बोले चचा झूठ ना बोली। फिर चचा कहे अच्छा चलो ठीक है, इतना तो मानेंगे ही ना आप लोग भाई कि हमने हेल्प की, हमारी हेल्प के बिना नहीं हो पाता। हमने कहा चचा इसको आप ना कहे होते तो हम लोग खुद कह दिए होते, क्रेडिट दे देते आपको, लेकिन जब आप खुद कहने लगे तो फिर दुनिया कहने लगी चचा सारा क्रेडिट लेके क्या करेंगे। वैसे ट्रम्प को क्रेडिट पसंद है, लेकिन जब अपने बयान से उन्होंने यू टर्न लिया और ये माना कि उन्होंने वॉर नहीं रुकवाई, तो इंडिया से धीरे से आवाज़ आई कि हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी क्या हो गया। और अगर ये हुआ तो फिर चचा का क्या होगा, क्योंकि चचा का ईगो तो बहुत बड़ा है। वैसे ट्रम्प चचा का ईगो फिर हर्ट हुआ जब ट्रम्प चचा को कश्मीर पर भी इंडिया ने झटका दिया। चचा कहे थे कि कश्मीर को मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं कश्मीर की कश्मीर में नहीं भाई, कश्मीर में नहीं। इंडिया कही कि चचा वो मसला नहीं है, वो घर का मामला है। yes. आप मित्र है, हमारे मित्र बनकर रहिए, ऐसा थोड़ी ना आप कुछ कह देंगे। अब चचा कश्मीर नहीं भाई, किलस गए, कश्मीर नहीं, इतना किलस गए कि वो जो एप्पल वाला है उसको फोन करके कहे कि ये सुनो, डोंट हेल्प इंडिया अपना देख ले। अच्छा, मतलब ये कायदे से बचकाना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक कंपनी के मालिक को फोन करे, कहता है कि सुनो उसकी मदद मत करना, वो अपने लिए काफी है। और फिर इसको कहकर दुनिया को टीवी कैमरे बता रहा है कि मैंने कहा। हाँ, ये वैसा ही था जैसे कंगना रनावत ने ट्वीट डिलीट किया, फिर कहा कि जेपी नड्डा ने कहा था डिलीट कर दो, इसलिए डिलीट कर दिया। ट्रंप ने भी टिम कुक से कहा, फिर आकर बताया। अब बताया तो ये तो स्पष्ट हो गया कि चचा जो है वो किल से हुए, लेकिन चचा क्यों किल से, वो हम आपको समझें। चचा किल से इसलिए क्योंकि चचा को अल्फा मेल बनना है। चचा को लगता है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, और क्योंकि अमेरिका में एक आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, इंडिया की तरह नहीं है कि जैसे मोदी जी हमारे 3 बार बन गए, इंदिरा जी कई बार बन गए, नेहरू जी कई बार बन गए, अटल जी भी 3 बार बन गए थे। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आप कितने भी तोप आदमी हो, आपको 2 ही बार मिले। अच्छा, कौन कौन लोग ये बात जानते थे, पहले से ही जानते थे कि अमेरिका में एक आदमी से 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं? कौन कौन लोग जानते थे, कमेंट में लिखिएगा। चाहे एक साथ कर लीजिए, चाहे ट्रम्प चचा की तरह एक बार बनिए, फिर हार जाइए, फिर बन जाइए, 2 ही बार मिले। तो ट्रम्प चचा जो जानते हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल है, उनको महान बनना है, और महान बनने के लिए कुछ महान करना पड़ेगा। पिछली बार नॉर्थ कोरिया चले गए थे वो हमारे छोटू के पास, गोलू किम जोंग उन, उससे हाथ वक्त मिला के आए थे। शुभंकर मिश्रा ने क्या अब वो वाला फॉर्मूला तो नोबेल पीस दिया नहीं, तो चचा इस बार इंडिया वाले पे आते, मैंने सीज फायर रुकवाया डोनाल्ड ट्रम्प। चचा
शुभंकर मिश्र ने आज एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, ट्रम्प सबका एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। हवा तो कर दिए लेकिन दावे का मजाक बन गया, क्योंकि इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब कोई मध्यस्थता नहीं। और फिर जितनी देर में टिकटॉक की या इंस्टाग्राम की रील चलती है उतनी देर में पाकिस्तान ने उनकी मध्यस्थता खत्म कर दी गोली चलाकर। अच्छा, कश्मीर पर इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, पीओके पर बात होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर चोट थी। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अल्फा मेल बनकर दुनिया को जीतना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान सब मेरी जेब में है, जिसको चाहूंगा जो बोल दूंगा मान जाएगा। वो कहे भी व्यापार के लिए वॉर रुकवाई, उनके लिए शर्मिंदगी थी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। उनके अहंकार को ठेस पहुंच गई, उनकी हेकड़ी जो थी वो निकल गई और उनका ईगो जो है वो हट। जैसे बनता भी था, चचा नाराज हुए। मतलब हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं, आप कभी शादी ब्याह में जाइए देखिएगा, खाना वाना जो होता है अगर थोड़ा 19-20 हो जाए या एक गुलाब जामुन कम मिल जाए तो अक्सर हमारे फूफा लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। कुछ नहीं भी होता तो भी नाराज़ हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि द्वार पूजा पे हमको काहे नहीं खड़ा किए थे सामने भाई, या दुल्हा को कुछ पहना रहे तो हमको पहनाने देते ना भाई, हम थे ना, हम फूफा हम हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी यही हिसाब किताब, फूफा हम हैं। आप आपस में लड़े वड़े ठीक बात है, लेकिन फूफा तो हम हैं ना। और इसीलिए जब उन्होंने एप्पल वाले से कहा कि मत कीजिए तो दुनिया चर्चा कर लेगी क्या बेवकूफ़, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के जवाब से बुरा लगा था और भारत के जवाब से ट्रंप को बेचैनी भी हुई थी। उनका बयान जो था कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, भारत संभाल लेगा, ये बचकाना था, हताशा का सबूत था और बता रहा था कि भाई साहब इसका कोई कूटनीति से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल ईगो हर्ट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि एप्पल वाला उनका पर्सनल आदमी है और अगर वो उसको मना कर देंगे तो इंडिया वालों को आईफोन नहीं देगा। अरे भाई मत देना यार, कुछ और खरीद लेंगे। पहले नोकिया यूज़ करते थे, फिर ब्लैकबेरी यूज़ करते थे, बीच में सैमसंग यूज़ करते थे, कुछ और आ जाएगा, देखा जाएगा। अभी ये खर्चा बहुत लगता है लेकिन इसमें, हालांकि अच्छा फ़ोन इंडिया में बनता तो और अच्छा लगता है, अच्छा तो है, लेकिन चचा कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया नहीं बननी। मेरे पास भी एक है लेकिन बहुत कम दाम का है। लेकिन अमेरिका वाला वो थॉट प्रोसेस लेकर आए हैं, लार्जर देन लाइफ बनाना चाहते हैं। अब उनको भी डर होगा कि इंडिया में बन रहा है तो इंडिया विकल्प बन रहा है। वो तो पूरी पॉलिसी लाए थे, मेक अमेरिका प्राउड अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऐसे में मेक अमेरिका ग्रेट में अगर उनका एक बड़ी कंपनी का मालिक या सीईओ कहता है कि यार अमेरिका में 50% आदमी इंडिया का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये उनके लिए तो बुरा है, बुरा लगता है। और ऊपर से इंडिया ने उनको कश्मीर पर झटका दे दिया, वॉर पर सीज फायर पर क्रेडिट नहीं दिया, तो ट्रंप का गुस्सा यहाँ पे चिढ़ गया कि यार भारत हम तो माने थे हमारी जेब में, ये इंडिपेंडेंट कैसे चल रहा है, ये कैसे कह रहा है कि हमारा F-16 इसने गिरा दिया, फिर कह रहा हमने अपना भी बना लिया। ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने लगी और ट्रंप की बेचैनी आप समझिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, उनका लास्ट कार्यकाल है। पिछली बार हमारे गोलू से किम जोंग मिलकर ग्लोबल पीस लीडर बनना था, इस बार भारत ने उनकी शांति कथा को सार्वजनिक खारिज कर दिया, कश्मीर को खारिज कर दिया। अब वो जो ग्लोबल खलीफा बनने वाले थे उनकी बेइज्जती हो गई और ये उनको परेशान कर रहा है। उनका ईगो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ट्रंप का तमाशा अहंकार है, वो दिखता है। हालांकि अहंकार भी है, इसमें कूटनीति भी है, दोनों को मिलाकर ट्रंप जानते हैं उनका लास्ट कार्यकाल है। यस, ट्रंप अहंकारी है, ये सब लोग जानते हैं। ट्रंप बहुत ईगो में ले लेता है सारे चीज बहुत जल्दी, क्विक। ये ट्रंप का एक गलती के बाद कोई नहीं पूछेगा। बराक ओबामा बहुत अच्छे आदमी थे, यस, कई लोग मानते हैं, शायद रहे भी होंगे, लेकिन आज बराक ओबामा पानी है। कौन पूछ रहा है बराक ओबामा? अमेरिका में चुनाव होता है तो 4 बार माइक आईडी लगा भी जाता, वरना कोई नहीं पूछता, खत्म हो गया वैसे। जो बाइडेन के कौन पूछ रहा है? जब तक कुर्सी है तब तक ठाठ, तब तक कैमरा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है कि उनके कार्यकाल में इंडिया के बारे में चर्चा क्यों, इंडिया क्यों पॉपुलर हो रहा है, इंडिया क्यों अपने फैसले खुद ले रहा है, इंडिया का दक्षिण एशिया में क्यों प्रभाव बढ़ रहा है। वैश्विक खलीफा तो डोनाल्ड ट्रंप को बनना था, किया भी था उन्होंने, गलती से ही सही या मन से जैसे भी कश्मीर में घुस तो गए थे वो। ट्रंप को बर्दाश्त नहीं, उनके अलावा कोई दूसरा नेता और सुर्खियां बखेरे, और इसीलिए उन्होंने नाराज फूफा बन के एप्पल वाले को डांट दिया कि मत करना। चीज़ें परेशान कर रही ट्रंप को और ये समझ में इंडिया को भी आ रही है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करे, इसीलिए इंडिया खामोश है, इंडिया बयान नहीं दे रहा। और ट्रंप का प्रॉब्लम लाइमलाइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो पॉपुलैरिटी मिली वो भी परेशान कर, इसीलिए कई बार लगता है कि वो मोदी साहब के दोस्त हैं दुश्मन, क्योंकि हाउडी मोदी
या ट्रम्प को लेकर जो इवेंट्स थे उसमें तो बड़ा दोस्ती आ रही थी, लेकिन अब क्लैश हो रहा है, बार बार क्लैश हो रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान को ठोक देता, इंडिया चढ़ के रहता, अच्छा तो इंडिया की छवि लार्जर देन लाइफ हो जाती। एक्चुअली हम वही कर रहे थे जो अमेरिका ने किया था जब अमेरिका में लादेन ने हमला करवाया था। आप याद करो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और अमेरिका ने उसके बाद अफगानिस्तान में घुस के और पाकिस्तान में घुस के लादेन को खोजा था। यस यस यस, राइट राइट। तालिबान को एकदम तबाह कर दिया था, पाकिस्तान में परेशान कर दिया था। इंडिया भी वही करेगा। हाँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब घुस गई थी। यही तो होना चाहिए ना। अमेरिका नहीं चाहता कि actually। ऐसी हरकतें कोई और भी देश करे। अमेरिका जब तक करेगा तब तक अच्छा है। क्यों नहीं भाई, तुम कर रहे हो सही बात है, लेकिन और दूसरे देश करेगा, जब इंडिया करेगा तुमको बुरा लग रहा है, क्यों भाई क्यों? ये तो और ठीक जब नहीं कोई है और ना। करता है तो उनके लिए व्यक्तिगत हार, क्योंकि लाइमलाइट वहां से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका असुरक्षा में है। भारत की ताकत बढ़ेगी तो उन्हें परेशानी होगी। भारत की बढ़ती छवि उनको नुकसान देगी। भारत की स्वतंत्र नीतियां, वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका उनको परेशान करेगी, क्योंकि लाइमलाइट शिफ्ट हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, उनको परेशानी होती है वाह। कोई और कैसे आगे बढ़ रहा है। तुम मेरे नीचे रहो, मैं तुम्हारे लिए सब करूँ, हाँ, और तुम आगे बढ़ोगे हाँ। वाह वाह वाह। तो मामला गड़बड़। और अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही है। अब डोनाल्ड ट्रंप का तमाशा यहाँ तो खत्म नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा। इसीलिए इंडिया शांत है। इंडिया एक और दुश्मन पालना नहीं चाहता, उसे लगता है पाकिस्तान काफी है अभी के लिए, बाद में देखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप क्या अगला बम फोड़ेंगे? क्या फिर धमकाएंगे, या कोई फिर से शांति दूत बन के नोबेल पीस प्राइज वाला कुछ लेकर आएंगे? आप लोग बताओ क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद क्या करेंगे? एप्पल तो कह रहे हैं ले लेंगे, गूगल बंद कर देंगे। नहीं, इंडिया में गूगल नहीं चलेगा, यूट्यूब बंद कर देंगे, क्या करेंगे? तो क्या हो, क्या बताओ। हो आप लोग इससे? बुद्धिमान आदमी हो यार, इतने दिन से पाकिस्तान वाला वीडियो देख रहे हो हमारा। बताओ कमेंट सेक्शन, और व्हाट्सएप पे जुड़े कि नहीं जुड़े? आओ यार जल्दी, मिलते हैं वहीं पे। वीडियो को सुना, समझा। एक्चुअली ट्रम्प ने बहुत ईगो में ले लेता है, मतलब सोच रहे कि हम भी बड़ा है, हमसे अगर कोई ऊपर चला जाए तो मुझे हजम नहीं होगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया, भारत देश हमारा अमेरिका से भी बड़ा बन सकता है, अमेरिका से भी बड़ा बन जाएगा। आई थिंक ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये बात ट्रम्प को हजम नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली क्या करेगा? एप्पल को बंद कर, मतलब एप्पल के पीछे लग गया है, एप्पल नहीं बेचेगा इंडिया के अंदर। क्या आगे क्या यूट्यूब बंद कर देगा? आगे गूगल बंद कर देगा क्या? चाइना में भी तो नहीं चलता, गूगल नहीं है, यूट्यूब नहीं है, उसमें क्या इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर रहा है? एडॉप्ट कर लेगा यार, बंद होगा तो क्या होगा? चलो जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए मैं पहले बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया का दोस्त है या दुश्मन, उसका जब जो चाहे मर्जी कर रहा है, कभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ट्रम्प के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन लिख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, एंड इसी तरह कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।